बरसात का मौसम था। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव रामपुर। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि रात 12 बजे उस कुएं के पास जाने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। यार मोहन, ये सब भूत प्रेत की बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए हैं। नहीं रवि, मेरे दादा ने अपनी आँखों से उस औरत को देखा था। रात को लाल साड़ी पहनकर कुएं के पास रोती है। रवि हंसते हुए बोलता है, आज रात चलते हैं, पता चल जाएगा सच क्या है। मोहन डर गया लेकिन दोस्ती की खातिर मान गया। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात 12 बजे दोनों बिना बताए घर वालों के चुपके से कुएं के तरफ जाने लगते हैं। दोनों लालटेन लेकर कुएं की तरफ पहुँचे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। रवि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। उसी समय कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। माँ, मेरी मदद करो। इतना सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर रवि बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। अचानक पीपल के पीछे से लाल साड़ी में एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मोहन डर के मारे चिल्लाया। रवि, जल्दी भाग यहाँ से। दोनों भागने लगे, लेकिन रवि का पैर फिसल गया। औरत धीरे धीरे रवि के पास आने लगी। रवि अचानक कांपने लगा और बोला, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। मैं इस गांव की बहू थी। लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे इसी कुएं में धक्का दे दिया। रवि और मोहन स्तब्ध रह गए और वहां से भाग गए। दोनों दोस्त घर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अगले दिन सुबह दोनों एक पंडित जी के पास जाते हैं और रवि बोलता है कि उस औरत की आत्मा सच में वहाँ है। इतना सुनते ही पंडित जी ने सिर झुका लिया। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ था। आज तक उसकी आत्मा न्याय मांग रही है। रवि और मोहन दोनों पंडित जी से पूछते हैं, उस स्त्री के साथ गांव वालों ने ऐसा क्यों किया? मुझे पता नहीं, गांव वालों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इतना बोलते ही पंडित जी वहां से चले जाते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक कुछ भयानक होता है। पंडित जी को कोई मार देता है। लगता है इसको उसी चुड़ैल ने मारा है। आप लोगों ने उस स्त्री को क्यों मार डाला? सारे गांव वालों को लगा उस औरत ने गांव के मंदिर से चोरी की है और सारे गांव वाले मिलकर उस स्त्री को कुएं में ढकेल देते हैं और तब से उसकी आत्मा उसी कुएं के यहाँ पर भटकती है और वह सबको धीरे धीरे करके मार रही है। धीरे धीरे उस गांव में कई लोगों की जान जाने लगती है। एक दिन सारे गांव वाले मिलकर एक पंचायत बुलाते हैं। काका, अगर ऐसे लोग मरते रहें तो किसी दिन गांव खाली हो जाएगा। सारे गांव वालों को मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बेटा, एक काम करो, गांव के बगल में एक तांत्रिक रहता है, उसे बुला लो। बाबा गांव में आकर हवन करता है और रस चुड़ैल को बुलाता है। अचानक से वहां पर चुड़ैल आ जाती है। तुमने मुझको क्यों बुलाया है? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम गांव वालों को क्यों मार रही हो? तुमको क्या चाहिए जिससे तुम उन्हें छोड़ दो? गांव के सभी लोगों ने मिलकर मुझे मारा है। मैं गांव में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलते ही चुड़ैल बाबा का गला दबा देती है और उसे वहीं पर मार देती है। यह क्या अनर्थ हो गया? उसने तो इस बाबा को भी मार डाला। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। वो हम सबको मारे उससे पहले हम सब गांव छोड़कर भाग चलते हैं यहाँ से। धीरे धीरे बहुत सारे लोग गांव छोड़कर भागने लगते हैं। तभी रवि और मोहन सारे गांव वालों को बुलाते हैं
और उनसे बोलते हैं, अपने गांव में 2 दिन बाद पूजा है, क्यों ना अपन उस स्त्री के नाम से पूजा करवाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। सारे गांव वाले मोहन और रवि की बात को मान लेते हैं। पूरे गांव ने मिलकर उस औरत के लिए पूजा करवाई और उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। उस रात के बाद रोने की आवाज कभी नहीं सुनाई दी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हर अमावस्या की रात पीपल के नीचे आज भी एक सफेद साया खड़ा दिखाई देता है और जो उसे देख ले उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है।